हेलो वन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एटलस होंडा की तरफ से ईद पर आपको एक और नया तोहफा दे दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि होंडा ने 1 अप्रैल को अपने बाइक्स की प्राइसेस में इजाफा किया था, लेकिन अब 1 मई को सिर्फ 1 महीने बाद ही होंडा ने ईद से पहले अपने बाइक्स की प्राइसेस में दोबारा से इजाफा कर दिया है। तो ये इजाफा भी पिछली बार की तरह काफ़ी बड़ा इजाफा किया गया है। 2,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये के बीच में ही यह इजाफा किया गया है। तो चलिए अब आपको जो बाइक्स की कीमतों में इजाफा हुआ है वो बताते हैं। सबसे पहले आ जाता है होंडा का CD70। होंडा के CD70 की अब न्यू प्राइस आपको 1,02,900 रुपये यानी 1,02,900 रुपीज़ मिलेगी। इसके बाद इसी बाइक का आ जाता है CD70 ड्रीम। इस बाइक की अब न्यू कीमत 1,09,500 रुपये यानी 1,09,500 रुपीज़ आपको अब मिलेगी। इसके बाद होंडा का 100 सीसी में होंडा प्राइडर। होंडा के प्राइडर की अब न्यू कीमत आपको 1,39,900 यानी 1,39,900 रुपये मिलेगी। इसके बाद आ जाता है होंडा का लेजेंड 125। होंडा का CG125 अब आपको 1,63,500 रुपये यानी 1,63,500 रुपीज़ में मिलेगा। इसके बाद इसी बाइक का SC वर्जन यानी सेल्फ स्टार्ट वर्जन, इसकी अब न्यू प्राइस 1,93,500 रुपये यानी 1,93,500 रुपीज़ कर दी गई है। इसके बाद 125cc में ही होंडा का आ जाता है CB125F, जो कि होंडा का फ्लॉप तरीन मॉडल है पाकिस्तान में। इस बाइक की अब प्राइस आपको 2,44,900 रुपये यानी 2,44,900 रुपीज़ आपको देखने में मिलेगी। इसके बाद आ जाता है होंडा का CB150F। इस बाइक का जो रेड एंड ब्लैक वर्जन है वो अब आपको मिलेगा 2,99,900 रुपये यानी 2,99,900 रुपीज़। और इसी का सिल्वर जो स्पेशल एडिशन वर्जन है वो अब आपको मिलेगा 3,03,900 रुपये यानी 3,03,900 रुपीज़ में। तो होंडा ने अप्रैल में अपनी बाइक की कीमतों में इजाफा किया था, उसके बाद अब सीधा मई में होंडा ने अपने बाइक की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब क्योंकि पाकिस्तान में निगरान हुकूमत चल रही है तो डॉलर का रेट बढ़ा है इस वक्त पाकिस्तान में। तो डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से ये लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने इस वजह से अपनी बाइक की कीमतों में इजाफा किया है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होंडा की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ से हमें मिलता है उसमें किसी भी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती कि बाइक की कीमतों में इजाफा क्यों किया गया है। ना कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ की जाती है कि हम अपनी बाइक की कीमतों में इस वजह से इजाफा कर रहे हैं। यही कुछ पाकिस्तान में पिछले काफ़ी सालों से 4-5 सालों से होता चला आ रहा है और आगे भी यही होता हुआ नज़र आएगा। अब क्योंकि हुकूमत भी नहीं रही तो अब जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक तो किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अब इलेक्शन के बाद ही हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि इनकी कीमतों में कुछ कमी की जाए या इनकी कीमतों को काबू किया जाए। डॉलर का रेट तो नीचे हो सकता है आ जाए, लेकिन डॉलर का रेट नीचे आने के बावजूद भी पाकिस्तान में चीज़ों की, बाइक्स और गाड़ियों की कीमतों में कम अज़ कम कमी नहीं होती। बाकी प्रोडक्ट्स की कीमतों में हमें इजाफा या कमी देखने में ज़रूर मिलती है डॉलर के साथ साथ, लेकिन पाकिस्तान में बाइक्स और कार्स की कीमत अगर एक दफ़ा बढ़ जाए तो वो फिर दोबारा कभी नीचे नहीं आती हैं। तो अब अगर आपको एक 70 बाइक भी 1,00,000 रुपये से ऊपर देखने में मिलेगा तो फिर तो इस कंपनी का हमें 100% बाइकआउट कर देना चाहिए। अब होंडा का तो बाइकआउट अब लाजमी बनता है, क्योंकि अब भी अगर हमने होंडा का बाइकआउट नहीं किया तो फिर कब करेंगे। अगर आपको होंडा अपने 1,00,000 रुपये से ऊपर में अब दे रहा है तो ज़ाहिर आप 150cc या आप 3,00,000 रुपये में परचेज़ करेंगे। इतनी कीमत में तो बहुत ही मुश्किल है कि अब लोग जो हैं वो होंडा की प्रोडक्ट्स या सुजुकी या यामाहा के बाइक्स को इनको ख़रीद सकें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात भी कुछ नीचे जा रहे हैं और अब तो लोगों के पास मेरे ख्याल से इतना पैसा भी नहीं है कि अब वो न्यू बाइक लेने के बारे में सोच सकें। ख़ासकर जो आजकल की नौजवान जनरेशन है वो भी अब इन पुराने मॉडल्स के बाइक से तंग आ चुकी है और अब वो चाहते हैं कि हम अगर कुछ पैसे अदा करते हैं तो उसके बरक्स हमें उस पैसों का हमें कुछ वैल्यू फॉर मनी भी मिले, जिसमें हमें ऐसे बाइक्स दिए जाएँ जो कि
अपनी कीमत को जस्टिफाई करते हों, अपनी कीमत पर पूरे भी उतरते हों। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जाता है, क्वालिटी कम होती चली जाती है और कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। अब ये गेम आखिर कब तक चलेगी और कब इस गेम को रोका जाएगा, इसके बारे में तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि जल्दी ऐसा कुछ किया जाए। होंडा की न्यू प्राइसेस के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि 1 महीने बाद ही होंडा ने इन प्राइसेस में इजाफा कर दिया है। अब तक के लिए यही अपडेट थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।